सुंदरपुर गांव में एक ऋषि अपने पत्नी सुलेखा के साथ रहते थे। सुलेखा बहुत ही समझदार और गुणी थी। ऋषि बहुत ही हठी था, लेकिन भगवान में बहुत भरोसा रखता था। ऋषि हर दिन सुबह होते ही भगवान की तपस्या में लीन हो जाया करता था। एक रात गांव में बहुत ही गंभीर वर्षा हुई, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई और गांव वाले अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागने लगे। स्वामी, गांव में बाढ़ आ गई है। हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। जल्दी चलिए यहाँ से। यह क्या कह रही हो सुलेखा? मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जिद छोड़ दीजिए स्वामी। देखिए, पानी हमारे तरफ ही आ रहा है। जल्दी चलिए यहाँ से। मुझे अपने भगवान और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है। वह अपने भक्त को कभी मरने नहीं देंगे। तुम देखना, वह मुझे बचाने के लिए अवश्य आएंगे। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुलेखा यह बात सुनकर भागते हुए चली जाती है। इतने में पानी बढ़कर ऋषि के पैर तक आ जाता है। अरे ऋषिवर, अभी तक आप यहीं पर बैठे हैं, पानी आपके पैर तक आ गया है। ऐसे तो आप डूब जाएंगे। जल्दी चलिए यहाँ से। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वह अवश्य आएंगे और मुझे बचा लेंगे। ऋषि की यह बात सुनकर आदमी भागता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में पानी बढ़कर साधु की कमर तक आ गया। तभी गांव के कुछ लोग नाव लेकर साधु की तरफ आए और बोले, ऋषिवर, आप हमारे नाव में आ जाइए। हम आपको ले चलते हैं, नहीं तो आप डूब जाएंगे। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वह मुझे बचाने अवश्य आएंगे। साधु ने उनके साथ भी जाने से मना कर दिया और वह लोग अपनी नाव लेकर चले गए। अब पानी साधु के गले तक पहुंच गया था। पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब हेलीकॉप्टर से लोग आने जाने लगे। हेलीकॉप्टर साधु के पास आकर रुक गया। तभी पायलट ने साधु से हेलीकॉप्टर में बैठने की बात की। साधु ने फिर से वही बात दोहराई और हेलीकॉप्टर में बैठने से मना कर दिया। पानी अब हद से ज़्यादा ऊपर आ गया। तभी एक आखिरी हेलीकॉप्टर साधु के पास आया। रस्सी फेंकते हुए बोला, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। तभी साधु ने पायलट से भी यही बात बोला कि मेरे भगवान मुझे बचाने अवश्य आएंगे। यह बात सुनकर पायलट वहां से चला गया। पानी अधिक बढ़ जाने की वजह से साधु उसमें डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात साधु भगवान के पास पहुंचा और बोला, मैंने दिन रात मिलकर आपकी तपस्या की, भक्ति आराधना की। मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो आप मुझे बचाने नहीं आए, और पानी में डूबने से मेरी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हें बचने के तीन मौके दिए। पहला नाव के द्वारा, और दूसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, और तीसरा पायलट के द्वारा। तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी जान तुम्हारे खुद के गलती की वजह से गई है। इस तरह ऊपर वाला हमें जिंदगी में बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार करते रहते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। एक वक्त के बाद वह मौका भी हमारे हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते।